नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने अपने स्ट्राइक्स को फिर से शुरू कर दिया है और वेस्ट बैंक और गाज़ा के कई सारे एरियाज जिसको इजराइल पहले से भी अटैक कर रहा है उनको दोबारा से अटैक करना शुरू किया। जैसे नुसरत जो रिफ्यूजी कैंप है उसको अटैक करता हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर दोबारा से अटैक इंटेंसिफाई किया इजराइल ने। और इस अटैक में जो अभी गाज़ा में हुआ है उसमें 14 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन खास बात इस पूरे अटैक की यह है कि इस वाले अटैक में इजराइल ने जो 14 लोगों को मारा है उनमें से 6 लोग UNRWA के हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के हैं। और UNRWA ने कहा है कि अब इस मामले को, क्योंकि इसमें हमारे 6 एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है, इसको हम UN में उठाने वाले हैं और इसको एस्केलेट करने वाले हैं और इजराइल को इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। UNRWA के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि ये अभी तक की सबसे बड़ी कैजुअल्टी है उनकी जो हुई है किसी इजरायली एयर स्ट्राइक में। और साफ साफ इसमें इजराइल का नाम उन्होंने लिया है, इजरायली एयर स्ट्राइक को उन्होंने कंफर्म किया है कि ये इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैं। और जो ये डेथ्स हुई हैं उनको भी UN ऑफिशियल्स ने ही कंफर्म किया है कि यहाँ पर एक स्कूल था उसको इजराइल ने टारगेट किया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस स्कूल को पहली बार टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस स्कूल को पहले 5 बार और भी इजराइल टारगेट कर चुका है। इजराइल का मानना है कि वहाँ पर मिलिटेंट छुपे होते हैं तो वो वहाँ पर टारगेट करता रहता है। लेकिन इस बार UN ऑफिशियल्स वहाँ पर, एक पूरी UN की टीम वहाँ पर मौजूद थी जिसके 6 लोग उस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरा एक और अटैक इजराइल ने सेम डे पर किया वेस्ट बैंक के अंदर में। वेस्ट बैंक वाले अटैक में इजराइल ने जब किया तो उसमें बताया जा रहा है कि 16 विमेन और कुछ चिल्ड्रन मारे गए हैं। टोटल जो उनकी संख्या है वो 25 की है। अब जो गाज़ा का अटैक हुआ है जहां पर वो पूरे लोग जो मतलब UNRWA के जो ऑफिशियल्स मारे गए हैं उसकी कंफर्मेशन 14 की हुई है, जिसमें से 6 UNRWA के ऑफिशियल्स हैं। उसकी जानकारी खुद UNRWA ऑफिशियल्स और हमास का जो सिविल डिफेंस एजेंसी है उन्होंने उसकी जानकारी दी कि हाँ ये एयर स्ट्राइक किया गया है। अब आरोप और प्रत्यारोप का यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर UNRWA भी कह रहा है कि इजराइल ने ये स्ट्राइक करी है और इसमें हमारे ऑफिशियल्स की जान गई है। हमास की जो अपनी एजेंसी है वो भी यही बात कह रही है, दोहरा रही है। टेलीग्राम पर इसके अपडेट्स दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि देखिए हमने अटैक तो किया है, इसको मानते हैं, लेकिन हमने जो अटैक किया है वो जो हमेशा से इजराइल कहता आ रहा है कि प्रिसाइज हमने अटैक किया है टेररिस्ट टारगेट्स पर। और इजराइल ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं वो वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए आप कह रहे हो कि ये स्कूल पर अटैक है। एक्चुअली जो अटैक हुआ है वो नुसरत रिफ्यूजी कैंप में हुआ है, जो अल जवानी स्कूल है वहाँ पर इस अटैक को किया गया है इजराइल द्वारा। तो इजराइल का कहना है कि इस अल जवानी स्कूल के अंदर कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे और वो एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। इसी वजह से हमने इस स्कूल को टारगेट किया है और यहाँ पर जो लोग मरे हैं वो सारे मिलिटेंट्स हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो सिविलियंस हैं, वो मिलिटेंट्स हैं। हालांकि UN ऑफिशियल्स का कहना है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ मरे हैं, बाकियों का तो नहीं पता, हमारे एम्प्लॉयज़ तो सिविलियंस ही हैं, वो तो मिलिटेंट्स नहीं हैं, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले भी इजराइल कई बार अटैक कर चुका है इस अल जवानी स्कूल को, नुसरत रिफ्यूजी कैंप को। और जो जुलाई में लास्ट टाइम इजराइल ने अटैक किया था उसमें भी कई सारे लोग मारे गए थे और उस अटैक में भी UNRWA के एक मेंबर की डेथ हुई थी। हालांकि वो बहुत बड़ा इशू नहीं बना था, 2 मेंबर्स की डेथ हुई थी इनफैक्ट, और एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हुई थी। हालांकि वो बहुत बड़ा इशू नहीं बना था, लेकिन अब वाला अटैक जो है उसको एक बड़ा इशू बनाने के लिए UNRWA ने साफ साफ इंडिकेशंस दे दिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक किया है वो तुबस की जो सिटी है वहाँ पर ये अटैक किया गया है। अटैक में जितने भी लोग मारे गए हैं उसके लिए इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि ये सारे जो जितने मारे गए हैं वो सारे के सारे मिलिटेंट्स हैं। दूसरी तरफ से जो फ़लस्तीन की अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि ये मिलिटेंट्स हैं एग्जैक्टली या सिविलियंस हैं। अब इजराइल तो यही कह रहा है कि वो मिलिटेंट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमास की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी शांत है, उनके जो स्टेट एजेंसी है वो भी शांत है, लेकिन UN यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। जो उनकी स्पोक्स पर्सन है स्टेफनी जारिक, उन्होंने कहा है कि हम इस सारी एयर स्ट्राइक को काफ़ी कंडेम करते हैं और ये जो काम किया है इजराइल ने जिसमें UNRWA के कई सारे ऑफिशियल्स की डेथ हुई है, इस पूरे मामले को हम आगे लेके जाने वाले हैं और इजराइल को इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। खैर ये तो पूरी न्यूज़ हो गई, सारा मामला हो गया, लेकिन अब आपको सोचना है यहाँ पर कि ये इस पूरे अटैक, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू कैसे किसने किया था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया था हमास ने। 7 अक्टूबर के अटैक हुए और हमास ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया और उसके बाद आज की डेट में हमास है कहाँ पर?
तो आइए देखते हैं कि हमास है एग्जैक्टली कहाँ पर। ये आपको पता है कि इस्माइल हानिया की डेथ के बाद बड़ी बड़ी बातें हुई, हमास ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ईरान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं किसी से। अब देखिए याह्या सिनवार को अगस्त के टाइम पर उनको लीडर अपॉइंट किया गया हमास का, उनको पॉलिटिकल विंग का लीडर अपॉइंट कर दिया गया, ये याह्या सिनवार हैं। और 7 अक्टूबर के जो अटैक हुए थे उसमें याह्या सिनवार जो है उसके मेन मास्टरमाइंड थे और इसको हमास के एक लीडर की तरह देखा जाता था। ये गाज़ा में रह करके पूरी एक विंग को लीड कर रहा था वहाँ पर और इसको हमास का लीडर की तरह देखा जा रहा था। जब 7 अक्टूबर के अटैक हुए थे ना, तो इन लोगों को, मतलब कि हमास के इन लोगों को, मिलिटेंट्स को बाकायदे वेलकम किया गया था गाज़ा में, जश्न मना था उसका, वेस्ट बैंक में, कनाडा के कुछ शहरों में, स्वीडन के कुछ शहरों में जहाँ पर एक ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे जश्न मना था इस चीज़ का कि मतलब हमास ने तो जीत लिया और इजराइल को घुटनों पे ला दिया और वाह क्या गजब का इन्होंने काम किया है, ये इसके लिए तो इनको इनाम मिलना चाहिए। ऐसे मतलब तमाम शहरों में फुटेजेस सामने है, मैं कुछ भी हेटरेट की बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम फुटेजेस सामने, ये फैक्ट की बात है, इनको किया गया था। अब जब पैलेस्टीनियन सिविलियंस को इजराइल एयर स्ट्राइक्स करके मार रहा है, या सिविलियंस हैं या मिलिटेंट्स हैं, जो भी हैं तो हमास के सपोर्टेड लोग, या अगर सिविलियंस भी मर रहे हैं तो उन्होंने हमास को एज ए लीडर, अपना लीडर चुना है, हमास को पार्टी के कई सारे लीडर्स को एज ए लीडर चुना है, तो फिर ये सारे लीडर हैं कहाँ पर इस टाइम पर। अब याह्या सिनवार जिसको अगस्त में, पिछले साल, इसी साल अगस्त में अपॉइंट किया गया है, तो 1.5 महीना हो गया इसको अपॉइंट किए, पूरा अगस्त और सितंबर में जो भी 11-12 दिन गुजर गए, उस पूरे दौरान, इस पूरे 1.5 महीने के दौरान इसका पहला पब्लिक स्टेटमेंट आया है। और उस पहले पब्लिक स्टेटमेंट में ना इसने पैलेस्टीनियन सिविलियंस की बात की है, ना इसने हमास के अपने मिलिटेंट्स के लिए कुछ ऐसा मैसेज दिया है, ना किसी की बात की है, ना इजराइल को कंडेम किया, कुछ नहीं। इसने पहला जो मैसेज अपना निकाला है, पहला पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, वो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जारी किया है कि आप री इलेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया। तो ये हालत है हमास के टॉप लीडरशिप की, और ऐसी तमाम डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं, बस एक बार यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर लेना, जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ गाज़ा, और या कुछ भी ऐसा आप वेस्ट बैंक की प्रेजेंट सिचुएशन सर्च कर लीजिएगा, तमाम BBC वगैरह की डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, उसको देख लीजिएगा कि लोगों को अब ये बात समझ में आ चुकी है, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, अब वो समझ गए हैं कि ये हमास जो है ये इनका लीडर नहीं है, ये इनका नेता नहीं है, ये लोग, इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया और अब जब सिविलियंस की जान है उसमें जा रही है तो इनको कोई लेना देना नहीं है उससे, ये अपना बाहर बैठ के आराम कर रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है कितने लोग मारे जा रहे हैं, इनके तरफ से एक मैसेज तक नहीं आ रहा है उस चीज़ को कंडेम करने के लिए। तो ये बदला तो क्या ही लेंगे, तो इनसे एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या है वो आप जा करके एक बार चेक कर सकते हो। तो ये स्थिति है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और यही होता है जब आप किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपना लीडर मान लेते हैं, तो क्योंकि उनकी मंशा साफ है कि उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है और फिर वो निकल लेते हैं। जैसा सीरिया में हो रहा है, जैसा इराक में हो रहा है, ठीक वही सेम चीज़ वहाँ पर भी घटित हो चुकी है, और याह्या सिनवार जब से लीडर बन चुका है उसने सुध लेनी छोड़ दी है। तो ये पूरी खबर थी इजराइल के अटैक की, और ख़ास तौर से हमास का इस पर क्या रिस्पॉन्स है उसको समझने की। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, 50% तक का डिस्काउंट किया है, और अब ये जो प्राइस है वो सिर्फ 24,999 का हो गया। मतलब इस कोर्स फीस, इस प्राइस में आपको UPSC CSC का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इंक्लूडेड, आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। उसके साथ साथ में इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे। मतलब ये कंप्लीट एक पूरा पैकेज जो है वो सिर्फ आपको 24,999 में मिल जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप AP/T10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आज ऑफर का लास्ट डे है, ऑफर आज यानी कि 12 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।